Welcome to Mathematics Creator students. Myself Vinayak sir and I'm your maths mentor. Today our topic is sets of class 11th. तो चलिए आज देखते हैं कि सेट्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि सेट का डेफिनेशन क्या है. इस चैप्टर का बहुत यूज़ है. आगे आपके सेकेंड चैप्टर रिलेशन फंक्शन में, आगे प्रोबेबिलिटी में, इसलिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है. अपना तो ये सेट कवर करता ही है. आगे आप रिलेशन फंक्शन में पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे तो सेट्स का बहुत काम आएगा. तो इसीलिए हम इसको बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोलते हैं. तो ध्यान से पढ़िएगा. चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है. अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. सेट क्या होता है मेरा? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होता है. कलेक्शन वो भी कैसा? वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड मतलब जब भी हम कलेक्शन किसी चीज़ का करें तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, मतलब सारे के लिए वो सेम हो. अभी उसके एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा. फिर इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. अच्छा, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स. जिसका कलेक्शन है, जिसका मेंबर्स के, उसके क्या कहेंगे हम? से मेंबर्स कहेंगे या एलिमेंट्स कहेंगे. जो कलेक्शन है उसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं. फिर है द सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. जनरली जो सेट को हम डिनोट करते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है. जैसे ए बी सी पी क्यू आर, कोई भी कैपिटल लेटर से हम उसे डिनोट कर सकते हैं. अच्छा, अब उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो सारे वॉवल्स का हमको कलेक्शन देखो. तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ए ई आई ओ यू. ये 5 लेटर्स हैं और ये सबके लिए सेम होंगे. मतलब यूनिवर्सली वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ तो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवल्स है वो यही होगा. तो कलेक्शन है, सबसे पहला चीज़ तो कलेक्शन है. और दूसरा चीज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन है. वेल डिफाइंड मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा, तब हम जाके उसको सेट कहेंगे. किसी के भी कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे, हम वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम सेट कहेंगे. जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं. कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन योर क्लास. अब आपकी क्लास की बात करें कि टैलेंटेड स्टूडेंट्स का अगर बात किया जाए, आप लोग से लिखने को कहा जाए तो क्या करेंगे? सारे स्टूडेंट्स के क्या रहेंगे? डिफरेंट स्टूडेंट्स रहेंगे. सोच, हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए वो टैलेंटेड हो, किसी स्टूडेंट के लिए वो कोई दूसरा टैलेंटेड हो. तो क्या होगा यहाँ पे? क्या है? चेंज हो जाएगा. तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, मतलब यूनिवर्सली सबका ये सेम नहीं है. तो इट इज़ नॉट अ सेट. कलेक्शन तो देखो है, ये टैलेंटेड स्टूडेंट का एक कलेक्शन है, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है. क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है. सारे स्टूडेंट्स के अपने अपने परसेप्शन होंगे, अपने अपने उससे वो सोचेगा कि ये टैलेंटेड है, वो टैलेंटेड है. तो कलेक्शन चेंज हो जाएगा. तो उसको हम सेट नहीं कहेंगे. वही पहले वाले एग्जाम्पल में देख लो, वॉवेल्स क्या थे? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सबके लिए सेम थे. तो हम उसको कलेक्शन कहेंगे. और कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसलिए हम उसको कहेंगे इट इज़ अ सेट. और सेकेंड वाला इट इज़ नॉट अ सेट. नेक्स्ट देख लो. कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7. अब इसका कलेक्शन देखना है. नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6. लेस देन 7 और 6 है.
और ये सबके लिए सेम रहेगा। तो ये भी क्या है मेरा, इट इज़ अ सेट। अच्छा, ऊपर हम लोग पढ़े थे कि जो सेट के कलेक्शन है, जो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। ठीक है, मेंबर्स बोलते हैं या एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये सेट है, तो ये ऑब्जेक्ट्स जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं इसको हम क्या बोलेंगे, 1 मेरा मेंबर है सेट का, 2 मेंबर है, 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, 6 मेंबर है। तो मेंबर बोल सकते हैं या एलिमेंट्स बोल सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसका मेंबरशिप। मेंबरशिप में देख लो क्या है, 2 साइन दिख रहा होगा आपको, एप्सिलॉन, और इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट वाले साइन का मतलब है बिलोंग्स टू, और सेकेंड वाले साइन का मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू। अब जैसे मान लो ए कोई सेट है, अभी हम आगे इसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सेट को हम कर्ली ब्रेसेस से दिखाते हैं। तो मान लो 1 2 यही वाला सेट है, तो किसी भी सेट को हम, जब वो सेट होगा तो अब हम उसको कर्ली ब्रेसेस से दिखा रहे हैं, कैपिटल लेटर से उसको बता रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि इज 4 अ मेंबर ऑफ सेट ए। क्या 4 सेट ए का मेंबर है? तो हम लोग क्या लिखेंगे, येस इट इज अ मेंबर, येस इट इज अ मेंबर। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, कि 4 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, बिलोंग्स टू मतलब ये इसमें प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर हम बोले इज 6 अ मेंबर ऑफ सेट ए, तो हम क्या लिख सकते हैं, येस 6 बिलोंग्स टू ए। अच्छा, अब हम पूछें इज 7 अ मेंबर ऑफ सेट ए, तो तुम लोग क्या लिखोगे, नो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू वाला समझ गए। अगर उस सेट में वो मेंबर या वो एलिमेंट प्रेजेंट है तब तो हम पहला वाला साइन लगा दिए अपना बिलोंग्स टू वाला, और अगर वो मेंबर उस सेट में प्रेजेंट नहीं है तब डज नॉट बिलोंग्स टू वाला साइन लगा दिए। अब नेक्स्ट देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स को हम 2 टाइप से, देर आर 2 वेज टू रिप्रेजेंट अ गिवन सेट। 2 टाइप से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट क्या था हम लोग समझ गए। अब सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो सेट को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो रोस्टर है, उसको टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा जो है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म देख लें। रोस्टर फॉर्म देखो किसको कहते हैं, रोस्टर फॉर्म में इन दिस वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस, इसको कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस बोलते हैं, एंड सेपरेट बाय कॉमास। जो हम लोग पिछला एग्जाम्पल जो पढ़ रहे थे 1 2 3 4 वाला, वो मेरा रोस्टरी फॉर्म में था। उसको हम बताए थे ना कि रिप्रेजेंटेशन अभी आगे पढ़ेंगे, तब तक जो हम एग्जाम्पल बिलोंग्स टू वाला लिए थे वो मेरा रोस्टर फॉर्म। तो ये देखो रोस्टर फॉर्म क्या है, इसको एग्जाम्पल से देख रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ है नोट करने वाला, द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल। इसका भी हम मतलब बताते हैं। जैसे अब इसमें हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लें कोई सेट ए है, इसको ले लें, इसका बनाना है सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24।
अब सेट तो है ही ये, अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में हम देखो कैसे लिखेंगे, पहले जो भी सेट दिया है उसका नाम इक्वल्स टू, रोस्टर फॉर्म में हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं या ब्रेसेस बोलते हैं, तो इसको हम ब्रेसेस बोल दें। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले सेट के मेंबर्स को लिखने से पहले हम कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद अब देख लो क्या क्या होंगे फैक्टर्स, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। ये होगा, स्टार्ट किए हम इसको क्लोज भी कर देंगे। तो ये हो गया कर्ली ब्रेसेस। यही कह रहा है ना, इन दिस वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स, देखो लिस्टेड फॉर्म में है, ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस भी लगा दिए, एंड सेपरेट बाय क्वामास, मतलब जो मेंबर्स हैं उनको हम क्वामा से सेपरेट कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें कह रहा है कि द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल। इसका ये मतलब है कि जैसे हम 1 2 3 4 6 8 12 24 लिखे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 4 6 2 1 8 24 12, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ऑर्डर इज इमटेरियल, जरूरी नहीं है कि वंस जो भी फैक्टर्स है एक ही अरेंजमेंट दे। ठीक है, हम मेंबर्स कहीं भी हो सकते, कोई भी पोजीशन पे हो सकते हैं, बस सारे मेंबर्स होने चाहिए सेट के। ठीक है, तो इसमें सारे मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मेंबर देखो छूट गया है, 1 2 4 6 8 24 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, देखो कौन सा छूटा है, 3 छूट गया है, तो 3 हम कहीं भी ऐड कर लें, 3 यहाँ पे ऐड कर लें। तो ये हुआ मेरा रोस्टर फॉर्म का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट है सेट ऑफ लेटर्स forming the word school। अब देखो इसको कैसे लिखना है, मान लो ये बी सेट था, अब ये स्कूल लेटर से हमको एक सेट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर लिख दिए जो सेट है, रेस स्टार्ट किए, रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको। अब देखो इसमें क्या करेंगे, वर्ड्स को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, SCHO, अच्छा अब सेट में 2 बार लेटर रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता, वो यूजलेस हो जाता है। तो जो भी 2 लेटर वाले रिपीट हो रहा है उसको हम एक ही बार सेट में लिखेंगे, ये सेट का हम लोग का रूल है। तो SCHO, तो डबल O है तो उसको हम एक बार, और L, ये मेरा लिस्टेड फॉर्म में हो गया, वर्ड स्कूल लिखे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि जो रिपीटेड वर्ड्स हैं वो सिर्फ एक बार ही लिखे जाते हैं सेट्स में, 2 बार 3 बार 4 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, वो यूजलेस है सेट में। इज इट क्लियर? अब सेकंड तरीका है, सेकंड मेथड है इसका, सेट बिल्डर फॉर्म का। ठीक है, अब हम सेट को रोस्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करना सीख गए, अब हम सीखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेट को। इसमें देखो क्या करते हैं, इन दिस वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड
बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। इसमें क्या करते हैं, उसका सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि उसका प्रॉपर्टी बताए। रोस्टर फॉर्म में क्या था, हम उसको लिस्टेड फॉर्म में कर रहे थे, इसको समथिंग हम उसका जनरल प्रॉपर्टी बताएं। जैसे एग्जाम्पल से देख लो, कोई सेट है, मान लो इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कोई सेट है। अब इसको हमको चेंज करना है, ये मेरा किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है, चेंज इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हमको लिखना है। अब इसमें हम लोग क्या सीखें कि इसको प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो तरीका क्या है, वही तरीका है, ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम देखो ये क्या करेंगे, चेंज क्या होता है, देखो x सच डेट x, यहाँ पे हम y सच डेट y भी लिख सकते हैं, ठीक है, z सच डेट z भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे आने वाले में बस वही रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो हम जैसे मान लो लिख रहे हैं x सच डेट x। अब ये सारे देखो कौन से नंबर हमको लग रहे हैं, सारे देखो काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x सच डेट x बिलोंग्स टू n, है ना, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, n से। अभी रिप्रेजेंटेशन बता दे रहे हैं कि सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, अभी वो चीज़ हम बता दे रहे हैं। तो x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो कुछ और हमको डिफाइन करना पड़ेगा। एंड x इज लेस देन, क्या लिखते हैं, 9, ये लिख सकते हैं, या x इज लेस देन इक्वल्स टू 8 भी लिख सकते हैं। तो हम लेस देन 9 लिख दिए, ठीक है। तो ये तरीका जो हो गया, ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म का हो गया। मतलब देखो सेट में क्या है, मेरा समथिंग प्रॉपर्टी दिख रहा है, तो इस तरीके को हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। कोई है, मान लो 2 4 6 नहीं 8 16 32, देखो 2 4 8 16 32। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं, देखो 2 का ही पावर चेंज होता रह रहा है ना, 2 है, फिर 2 का 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 5 है। तो बस हमें यही चीज़, इसका ट्रेंड पकड़ना है कि कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, वही पकड़ लेंगे तो उसी को हम अपने, अब इसको हम सेट बिल्डर में लिखना है क्या, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिए, काली ब्रैकेट। अब x सच डेट x इक्वल्स टू, क्या लिख लें, 2 का पावर n, है ना। अब हमको n को भी बताना पड़ेगा कि n क्या है मेरा, तो हम क्या लिख दें, वेयर n क्या है, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब हमको ये भी बताना होगा कि n कहाँ तक है, ये भी तो बताना होगा कि n, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो हम लिख सकते हैं n इज लेस देन 6, ठीक, ये लिख सकते हैं, एंड लगा देना बीच में।
एंड n इज लेस देन 6, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो इस टाइप से हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करते हैं। कोई भी अगर रोस्टर फॉर्म में दिया है तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर लिए, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में कर लिए। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स लिस्टेड फॉर्म में रहते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रहती है। देख लेते हैं कुछ नंबर्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं मैथमेटिक्स में, जो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने में काम आएंगे। कैपिटल एन नेचुरल नंबर के लिए डिनोट किया जाता है, कैपिटल जेड इंटीजर्स के लिए, कैपिटल क्यू रैशनल नंबर्स के लिए, कैपिटल आर रियल नंबर्स के लिए, जेड पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर के लिए, क्यू पॉजिटिव पॉजिटिव रैशनल नंबर के लिए, और फिर आर पॉजिटिव पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। तो ये सब नोटेशन है विच यू हैव टू यूज इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब our next topic is types of sets। अब types of sets में देखो there are different types of sets। तो सबसे पहला जो है empty, null और void set। उस सेट को हम empty भी बोल सकते हैं, या तो उसको हम null बोल सकते हैं, या तो void। तीनों एक ही सेट का नाम है। अब empty set देखो किसको बोलते हैं। A set containing no element is called an empty set। वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना प्रेजेंट हो, उस सेट को हम empty set बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो एक नोट भी है इसमें, इट इज़ डिनोटेड बाय, या तो कर्ली ब्रैकेट करके empty छोड़ दो, या तो उसको हम फाई से डिनोट कर दें। एम्प्टी सेट को ऐसे ही डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। या तो उसको हम क्या कर दें, फाई से डिनोट कर दें, या एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से शो कर दें। ये दोनों नहीं होगा। देखो बहुत बच्चे एग्जाम में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ये टोटली रॉन्ग है। या तो आप फाई से डिनोट कर दें एम्प्टी सेट को, या तो सिंपल एम्प्टी ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट से, वो डिनोट करेगा मेरा एम्प्टी और नल सेट को। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल ले लें, कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन बॉयज़ कॉलेज। अब इसका कलेक्शन बनाओ, ये सेट का बनाओ, तो बॉयज़ कॉलेज में सिर्फ बॉयज़ रहेंगे, तो उसमें तो गर्ल्स रहेंगी ही नहीं। तो ये सेट क्या हो गया मेरा, एक एम्प्टी सेट हो गया। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, या तो हम इसको फाई से डिनोट कर सकते हैं, या तो हम एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देख लें। ये कोई मेरा किस फॉर्म में दिया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि प्रॉपर्टी वाला है। मान लो ये कोई ए सेट है। अब ये क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड एक्स का रेंज भी दे दिया है। एक्स का रेंज क्या है, 2 से बड़ा हो, 3 से छोटा हो। अब ऐसा कोई नेचुरल नंबर बता सकते हो जो 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो? कोई नहीं है ऐसा, क्योंकि 2 के बाद सीधे क्या आता है, 3 ही तो आ रहा है नेचुरल नंबर। तो ये क्या होगा, मेरा एम्प्टी सेट होगा। तो एम्प्टी सेट को हम फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, और एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस से भी, कर्ली ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट टाइप ऑफ सेट विच इज़ नोन एज एम्प्टी, नल और वॉइड सेट। कोई भी तीनों में से एक नाम आ गया तो समझ जाना यही वाला सेट है। अब सेकेंड टाइप पे चलते हैं। सेकेंड टाइप का सेट है हम लोग का सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट देख लो क्या है, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। ओनली, या हम एग्जैक्टली भी बोल सकते हैं, एग्जैक्टली वन एलिमेंट। वो सेट जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर या एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे देखो सिर्फ क्या है, एक एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट प्रेजेंट है। ये सारा क्या हुआ, सिंगलटन सेट हुआ। ये देखो कोई रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसको हमको
बताना है कि कौन सा सेट है, इसको पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लें। तो x सच डेट x बिलोंग्स टू n एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 2। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। और क्योंकि x मेरा नेचुरल नंबर है तो सेट A में मेरे क्या प्रेजेंट होगा, सिर्फ 2 प्रेजेंट होगा। तो ये क्या हो गया मेरा सिंगल टर्न, सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है तो इसको हम बोल सकते हैं ये सिंगल टर्न सेट है। तो ये हो गया मेरा सेकेंड टाइप ऑफ सेट। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है हमको, फाइनाइट मतलब काउंटेबल हो और इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल हो। तो उसी को हम सेट कैसे कहेंगे, सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट इफ वी काउंट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अगर हम उसके मेंबर्स को और या उसके एलिमेंट को अगर हम काउंट कर लेंगे किसी भी सेट के, तो उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। और अगर हम काउंट नहीं कर पाएंगे तो उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे देख लो, कोई सेट है इक्वल्स टू 2 4 6 8। अब इसमें कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 काउंट कर लिए, तो ये क्या हो गया मेरा फाइनाइट सेट हो गया। एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट है, ये हमेशा ध्यान में रखना, इसको नोट कर लेना कि क्या लिख सकते हो, एन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ फाइनाइट सेट। एक इनफाइनाइट का एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसका सेट लिखना है हमको, तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट है, कोई रेंज तो दिया नहीं है, 1 है 2 है 3 है 4 है, ऐसे हम कहाँ तक लिखते रहेंगे, तो हमको एंड करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 और फिर हम इसको 3 डॉट दे दें, ठीक है, 3 डॉट से दिखा दे। तो ये मतलब क्या है, ये कंटिन्यू होता रहेगा ये आगे। तो ये मेरा इनफाइनाइट सेट है, कॉमा देके हम 3 डॉट दे दें, तो ये हो गया मेरा इनफाइनाइट सेट। मतलब ये कंटिन्यू होता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि कोई रेंज तो दिया नहीं है। तो इस टाइप के सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट इज इक्वलेंट सेट्स। तो इक्वलेंट सेट्स क्या होते हैं, टू फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent if number of elements in A is equals to number of elements in B। जब कोई भी दो सेट का नंबर ऑफ मेंबर्स या एलिमेंट इक्वल हो जाए तो उस सेट को हम इक्वलेंट सेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, सेट ए में देख लो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए के कितने हो गए, 2 हो गए। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हो गए, 1 2 3। ध्यान से देखना बेटा, 3 एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि हम सेट में क्या बोले हैं, दो जो भी रहेगा, दो रिपीटेड, उसका कोई मतलब नहीं, वो यूजलेस है, वो काउंट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 2 हो गए, क्योंकि रेपिटेशन का सेट में कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो इस ए और बी सेट को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वलेंट सेट बोल सकते हैं। क्यों इक्वलेंट सेट बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों में मेंबर्स जो है, नंबर ऑफ मेंबर्स वो क्या है, इक्वल है। तो देयरफॉर दीज टाइप्स ऑफ सेट्स आर कॉल्ड इक्वलेंट सेट्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट्स कौन सा है। नेक्स्ट है मेरा इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स देख लो क्या है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स में देखो 2 कंडीशन है, क्या है, सब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए और एन ए इक्वल्स टू एन बी। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये चेक कर लें, और बी के सारे एलिमेंट्स ए में रहने चाहिए, ठीक है।
ये दो कंडीशन, तब मेरा सेट क्या होगा, इक्वल सेट होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देख लो इसका एग्जाम्पल, जैसे सेट ए में देख लो, पहले हम नंबर देख लिख लेते हैं यहाँ पे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें, 4 है। और सेट बी में 1 2 3 4, सेट बी में भी 4 है। तो ए कंडीशन तो फॉलो हो गया। अब दूसरा कंडीशन कह रहा है कि सारे एलिमेंट्स जो बी में है वो ए में रहने चाहिए। तो देख लो 3 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, तब जाके हम क्या बोलेंगे, ए और बी को इक्वल सेट्स बोलेंगे। इक्वलेंट और इक्वल में डिफरेंस समझ लेना। इक्वलेंट सेट में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं तो उसको हम इक्वलेंट सेट बोल देंगे। इक्वल सेट में नंबर भी इक्वल होना चाहिए दोनों का, और सेट के एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है, तब हम बोलेंगे इसको इक्वल सेट्स।